आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने आज ये फैसला लिया है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और हम लोग उसके लिए मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। हम इसको बुरा नहीं कह रहे हैं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हैं, वो ये बताएं कि सैकड़ों स्कूल जो मर्ज किए गए, बंद किए गए, आज स्कूलों में किताबें नहीं हैं, बस्ते नहीं हैं, झोले नहीं हैं, बच्चों के ड्रेसेस नहीं पहुंच रहे हैं और इवन मिड डे मील, आप अपने ब्यूरो चीफ से पूछिए यूपी के, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा तो मिड डे मील है, जहां पे गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के मानने वाले चोर भ्रष्ट लोग खुद कहा अयोध्या जी ने कहा अवैध प्लॉटिंग बंद करो, अवैध प्लॉटिंग बंद करो। ऐसी भाषा नहीं, रामचंद्र जी को मानने वाले के बारे में ये भाषा श्री रामचंद्र जी के नाम पर रोक लिया आपने, ये भाषा नहीं, उससे माफी मंगवाओ अभी। नहीं ये भाषा उससे माफी मंगवाओ। श्री रामचंद्र जी के नाम पर, बदतमीज आदमी, श्री रामचंद्र जी के नाम पर, श्री रामचंद्र जी के नाम पे लूट करने वाले, वो मैं देख लूंगा, वो मैं देख लूंगा पैसा, वो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा वो। नहीं आपको इतना उतावला होने की जरूरत नहीं, वो मैं देख लूंगा, वो मैं देख लूंगा, वो मैं देख लूंगा, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। जमई साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि हमें अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जमई साहब, मेरी बात, मैं भ्रष्टाचारी बोलूंगा, मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अखबारों में हाफ पे छपा है कि अयोध्या जी की सर्किल में अवैध प्लॉटिंग बंद करो। रुकिए ना, मैं देख लूंगा, अवैध प्लॉटिंग बंद करो। और ये भाजपा वाले श्री रामचंद्र जी के नाम पे जमीन की लूट, घसोट, भ्रष्टाचार, चोरी, यही तो कर रही है। इनको मैं क्या कहूं, इनको मैं क्या कहूं, क्या मैं कहूं इनको? पैगंबर कहूं श्री रामचंद्र जी के, पैगंबर कहूं इनको, मैं देवता कहूं इन चोरों भ्रष्टाचारियों को। आप इतना वो ये उतावला मत होइए, चोरों को मैं क्या कहूं? लेकिन एक मिनट, अगर हमारी जमई साहब आपकी बात सही है, आप मुझे एक दिन बता दीजिए विधानसभा में आपने मिड डे मील को लेकर नोटिस दिया, आपने डिस्कशन किया आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, एक दिन बता दीजिए। आप यहां मुझसे कह रहे हैं, मुझे वो दिन गिना दीजिए जिस दिन आपने विधानसभा में नोटिस दिया कि हम एमडीएम के ऊपर, मिड डे मील के ऊपर चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल बता दीजिए और मैं आपको बताता हूं आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आप इतने ही चिंताग्रस्त हैं वहां के बच्चों के लिए, क्यों नहीं आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया? शिक्षा के मर्जर, नोटिस दिया आपने, स्कूलों के मर्जर पर पार्टी ने नोटिस दिया, स्कूलों के मर्जर पर पार्टी ने नोटिस दिया। कमाल अख्तर साहब जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सचेतक हैं, उनके द्वारा नोटिस गया। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, आप इन नौनिहाल गरीब गुरबा किसान मजदूरों के बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में देना चाहते हैं? और ये कहां डिस्कशन हुआ सर? मुझे, मैं आपसे बाद में भी बात कर लूंगा, एक क्लिपिंग मुझे दिखा दीजिए। रामचंद्र जी आपने अयोध्या जी में मैं अगली डिबेट में दिखा दूंगा आपका शीर्षक। जमई साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के शब्दावली का न्यूज नेशन इसको क्रिटिसिज्म करता है। हम इस तरह की जो शब्दावली है उसको अपने मंच पे बिल्कुल भी सही नहीं। इतने भी मेहमान आए, हम बहुत मर्यादित होके सही शब्दों का चयन करके अपनी चर्चा, अपने विचारों को आगे बढ़ाएं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि राष्ट्रगीत को राष्ट्र के लोग आखिर मिलकर एक साथ सुर से सुर मिलाकर क्यों नहीं गा सकते? बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।